बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शांति वचन भंडार। जैसे लोहा लोहे वाले के पास, सब्जी सब्जी वाले के पास और कपड़ा कपड़े वाले के पास मिलता है, ऐसे ही सुख भी सुख वाले के पास से ही प्राप्त होगा। तुम भी नित्य सुख चाहते हो और खोजते उनके पास हो, जो कि एक पल सुखी दिखाई देते हैं तो दूसरे पल दुखी उनके पीछे लगकर ऐसे ही अपना समय व्यर्थ गंवाते हो। तो सुखों के सागर तो सद्गुरु हैं। सच्चे मन से उनकी शरण में आओ तो सुखी होने में कोई देर नहीं है। यदि देर है तो तुम्हारी तरफ से है। अन्य सभी आश्रय त्याग एक सद्गुरु का आश्रय लो। वे सामर्थ्य हैं और अन्य सभी असमर्थ हैं। संत फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं में नहीं हो सकती। हनुमान जी को जब माला इनाम में मिली थी तो उन्होंने उसकी एक एक मणि तो तोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें उसमें भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं दिया। सद्गुरु सेवक को निश्चित देख प्रसन्न होते हैं और उनका आदेश है कि ऐ सेवक, तुम्हारी चिंताएं हरने के लिए ही तो हमारा इस सृष्टि पर आना हुआ है। तुम अपनी चिंताएं और संकल्प विकल्प हमें सौंप दो तो हम तुम्हारे कार्यों को अपना समझ पूर्ण करें। ऐसा करने में तुम विलंब ना करो, क्योंकि हम तुम्हें शीघ्र प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं। ऐ सेवक, यदि तुम दुखी हो तो अपने कर्मों के कारण हो। तुमने सतगुरु के वचनों के प्रतिकूल आचरण किया, न रखने वाले पदार्थों को अपने भीतर रखा। तुम उन्हें बहिष्कृत कर हृदय में सद्गुरु को स्थान दो तो आरोग्य हो जाओगे। ऐ सेवक, तुम चाहे कितने भी सांसारिक कार्य करो, परंतु दिल की लगन सद्गुरु की ओर रखो। तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार हो, न कि सांसारिक पदार्थों का। तुम उनके मालिक बनकर रहो, न कि सेवक बनकर। सांसारिक इसलिए बनाया गया है कि उसे भली भांति प्रयोग में लाकर भजन भक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करो, न कि संसार को दिल में बसाकर उसकी उलझन में फंसे रहो। सदैव प्रार्थना करते रहो और कदापि स्वयं को मन शत्रु से सुरक्षित न समझो। तनिक अचेत हुए कि शत्रु वर्षों की कमाई को पलक भर में नष्ट कर देगा। हे दाता, यह आशीर्वाद तो कि सदैव तुम्हारी महिमा ही गाऊं और सुनूं। इधर उधर की बातें और अपनी बड़ाई सुनने वाले विचार ही न रहे। आपकी महिमा सुनने से हृदय प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाश होता है, तथा शेष बातें सुनने से अंधेरा होता है। सतगुरु सतपुरुष फरमाते हैं कि ऐ सेवक, कितने आत्मिक मग पर चलने वाले पथिक तथा आत्मिक बल रखने वाले
भी ईर्ष्या द्वेष के गर्त में गिर पड़ते हैं और हृदय में चोट लग जाती है। तुम उस गर्त में गिरने से स्वयं को बचाओ। जब तक तुम सत्पुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद भी प्राप्त करूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होगा। सतगुरु का फरमान है कि ऐ सेवक, जिस प्रीत की गांठ तुमने हमसे बांधी है उससे हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रीति तुमने मन के कहने से कही है और लगाई है उससे अवश्य हानि होगी। तुम अधिक बोलने वाले ना बनो। सतगुरु ने जो तुम्हारी सेवा नियुक्त की है केवल उससे संबंधित बातें करो, वह भी ऐसी जिसमें आत्मिक उन्नति हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।